हेलो फ्रेंड्स, पेपर पैटर्न फर्स्ट इंग्लिश पंजाब बोर्ड के मुताबिक वो हम डिस्कस करेंगे कि 100 मार्क्स की डिवीजन क्या है, स्कीम क्या है, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन जो होता है, क्वेश्चन नंबर वन वो ऑब्जेक्टिव का होता है और वो 20 मार्क्स का होता है हमारे पास ना। अब पहले हम इसके डिवीजन डिस्कस करेंगे, ये 20 मार्क्स कैसे डिवाइड हुआ। इसमें से 10 मार्क्स का तो सिनोनिम्स होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं सिनोनिम्स, ठीक है 10 मार्क्स। अब ये सिनोनिम्स डिवाइड कैसे होते हैं वो आप देख लीजिए। सिनोनिम्स ऐसे होती है कि 5 मार्क्स जो होते हैं वो आपके होते हैं चैप्टर्स, शॉर्ट स्टोरीज में से, जो कि आपके पास 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनमें से होते हैं 5 मार्क्स। यानी 5 सिनोनिम्स वहां से रहते हैं। 3 सिनोनिम्स जो है 3 मार्क्स के सिनोनिम्स वो आपके बुक 3 जो है वो प्लेज में से आते हैं, और 2 मार्क्स के सिनोनिम कहां से आते हैं, आपके पोएम में से आते हैं, जो कि आपके पास 20 पोएम्स हैं। ये दोनों प्लेज और पोएम्स ये बुक 3 में है, ये आपको मालूम हो चुका होगा, बुक 3 में है। और ये आपकी जो चैप्टर है ये बुक 1 कहलाती है। यानी 5 मार्क्स आपकी बुक 3 में से आएंगे, सिनोनिम्स की बात कर रहा हूं, और 5 नंबर के सिनोनिम्स कहां से आएंगे, बुक 1 से आएंगे। इस तरह करके ये 10 मार्क्स के सिनोनिम्स तो इक्वल हुए, यानी पूरे हुए। उसके बाद फिर आते हैं कॉम्प्रीहेंशन लेवल का, 5 नंबर का सवाल आता है कॉम्प्रीहेंशन का, यानी उसमें से यानी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर से वो कॉम्प्रीहेंशन लेवल चेक करने के लिए पूछता है आपसे। होते वो भी जरी सी बात है, एमसीक्यू शक्ल में होते हैं। तो वो जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल चेक करने के लिए 5 मार्क्स का होता है, वो 3 मार्क्स तो होते हैं जी आपके बुक 1 में से, शॉर्ट स्टोरीज में से, बुक 1 में से होते हैं, और 2 मार्क्स जो होते हैं वो बुक 3 में से होते हैं। तो इस तरह करके ये 5 मार्क्स का जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है 5 नंबर का, ये सिनोनिम्स के बाद वाला सवाल जो है 5 नंबर का, वो इस तरह से होता है। अच्छा, इसके बाद 5 मार्क्स का एक ही सवाल है, वो है यूज ऑफ वर्ड, यानी करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, यानी वर्ब्स के बारे में ये 5 मार्क्स का सवाल है, यानी यूज ऑफ वर्ब्स। तो इस तरह के हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 मार्क्स का हासिल हो जाता है, पूरा हो जाता है। सिनोनिम्स, बाकी जो कॉम्प्रीहेंशन लेवल चेक करने के लिए एमसीक्यूज 5 मार्क्स के होते हैं, चैप्टर्स के अंदर से, शॉर्ट स्टोरीज के अंदर से, और 5 मार्क्स का यूज ऑफ वर्ब होता है, वर्ब का इस्तेमाल होता है। इस तरह के जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आगे सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, वो जरा आपको बता देता हूं कि कैसे होता है। उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमें क्या करना होता है, आपने 6 सवाल करने होते हैं 9 में से, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स, यानी ये सवाल दूसरा जो होता है वो क्वेश्चन आंसर्स का होता है, 6 करने हैं 9 में से, ठीक है। ये कहां से आता है, ये आपका बुक 1 में से आता है, ठीक है। 6 करने हैं 9 में से, 6 करने हैं तो मतलब 12 नंबर का, एक सवाल 2 नंबर का है, इससे आके 12 मार्क्स का आपका ये बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का है और वो बुक 1 में से है, 6 सवाल करने हैं 9 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपने 5 सवाल करने हैं 8 में से, ये भी क्वेश्चन आंसर्स का ही है, ये बुक 3 पार्ट 1, बुक 3 पार्ट 1 यानी प्लेस, ये प्लेस में से आता है, ये 10 नंबर का सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 बुक 3 में से है, उस बुक 3 के पहले पार्ट में से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने 4 सवाल करने हैं 6 में से, ये भी क्वेश्चन आंसर पे है, ये भी बुक 3 में से है, और बुक 3 का सेकंड पार्ट है पोएम्स, उसमें से आता है। यानी ये कुल मिला के कितने का बन जाएगा, 8 नंबर का सवाल ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से आपने क्या करना है, लेटर या फिर आपने एप्लीकेशन करनी है, लेटर या एप्लीकेशन करना होता है, और ये 10 नंबर का सवाल है, इसमें से आपने या का और अच्छा, अक्सर भी सवाल पूछते हैं कितनी लेंथ होनी चाहिए लेटर की और कितनी लेंथ होनी चाहिए एप्लीकेशन की। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, सब एग्जामिनर कि वो क्या कर रहा है, उसका ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब मेरा पेपर चेक करने का अंदाज कुछ और है,
कोई और चेक करेगा उससे कुछ और है, कोई और चेक करेगा उससे कुछ और है। तो हर बंदे का पेपर चेक करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। वैसे जो मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं कि 10 मार्क्स का लेटर है, मैं उसको देता हूं 9 मार्क्स, मैक्सिमम अवार्ड करता हूं 9 मार्क्स, जिसमें कम से कम 5 मार्क्स जो लेटर लिखा हो, 4 मार्क्स का लिखा हो, तो सही लिखा हो, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, सेंस ठीक दे रहा हो, जो पूछा गया उसी बात हो रही हो, तो फिर मैं 9 मार्क्स अवार्ड कर देता हूं। वरना जो है नहीं करता, वरना 8 7 वो देख कर ना कितना होता है। वैसे 5 पेजेस ही कम से कम तो होना चाहिए, मतलब 4 to 5 पेजेस, 4 to 5 पेजेस ना है, मतलब अगर आप 9 मार्क्स अवार्ड करने हैं, क्योंकि बेटे एक बात याद रखें आप लोग कि मार्क्स जो लेना होता है ना, वो यानी आपको एग्जामिनर नहीं दे रहा होता, आपने उसको मजबूर करना होता है कि भाई मुझे नंबर दीजिए, इससे बेहतर लेटर और कोई लिख पाएगा, मैं लिखा है, मुझे नंबर दीजिए। आप इसको फोर्स कीजिए, आप उसको इंप्रेस कीजिए कि वो आपको 9 मार्क्स दे। एप्लीकेशन जो है ये भी 9 मार्क्स में अवार्ड कर देता हूँ, मैक्सिमम 9 मार्क्स, क्योंकि कंप्लीशन लेवल तो इसका होता नहीं है। 10 मार्क्स तो हम अवार्ड कर नहीं सकते, ना ही हम लेटर में 10 मार्क्स अवार्ड कर सकते हैं। तो वो भी उसको देता हूं जिसने ग्रामर की मिस्टेक ना की हो, स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना कर रखी हो, जो पूछा गया हो वो लिखा हो। वैसे एप्लीकेशन जो है वो इसकी इतनी लेंथ मैटर नहीं करती, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इतना लेंथी करना वो बनता नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो लॉजिक यही बनती है कि इसको आप 1 डेढ़ पेज पे निपटा दें, ठीक है ना। क्योंकि अगर जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, फॉर्मल टाइप एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल लिख रहे हो, तो प्रिंसिपल है भाई इतना टाइम नहीं तो उस पर ये पूरी आप इतनी लेंथी जो है बात को पढ़े, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन लिख रहे हो, फॉर्मल एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो लॉजिक यही बनती है कि उसको मुख्तसर होना चाहिए, और इतनी मुख्तसर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी यानी 1 पेज 1.5 पेज की हो जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे इसे बाकी लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी डिफरेंस तो होता है ना, हर बंदे की अपनी ओपिनियन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आपने एक स्टोरी करनी है 2 में से, आपको डिफरेंट मॉडल्स दिए जाएंगे, उनमें से एक स्टोरी आपने करनी है, ठीक है। 2 में से एक करनी, दो मॉडल्स दिए जाएंगे, मॉडल उनमें से आपने लिखनी है। अच्छा, 1 से 25 सवाल रखते सर कितनी लेंथ होनी चाहिए स्टोरी की? तो फिर से मैं यही कहूंगा कि 4 to 5 पेजेस की हो, 6 पेजेस की, इतनी लेंथी आप कर सकते हो। यानी मतलब ये है कि आपने 9 मार्क्स लेने हैं और आपने इंप्रेस करना है, कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे आप, जिससे आपको जो एग्जामिनर है वो मुतासर होकर 9 नंबर दे। अगर आपने ऑर्डनरी लिख रखी है तो वो हो सकता है आपको ऑर्डनरी में दे दे, यानी 7 8 नंबर अवार्ड कर दे। अगर आपने 9 मार्क्स ले, थोड़ा सा आप इसमें आप लोग कोटेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, इसमें आप कोटेशन वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लेंथी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको शौक है लेंथ स्टोरी लिखने। मैं कहता हूँ कि बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं जो 90 पार कर जाते हैं, 90 का 96 तक ले जाते हैं, उनके यही कहता हूँ कि बेटा अच्छी बना के लिखिए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर की प्रेजेंटेशन वो इंप्रेस करती है एग्जामिनर को। अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है, खूबसूरत बना के लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए मैं कहता हूं वो 6 7 नंबर तो आपको वैसे उस प्रेजेंटेशन के मिल जाते हैं। बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन आपके लिए अच्छी होना। जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करोगे, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला तो है आपने एक्सप्लेन करना है, एक स्टैंजा होगा, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। स्टैंजा किसी पोएम का एक स्टैंजा होगा, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, उसका रेफरेंस लिखना है और उसका कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा की आपने 3 चीजें लिखनी है, यानी आपने एक तो रेफरेंस लिखना है, दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और तीसरी फिर उसकी आपने क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये 3 चीजें हैं जो आपने पूरी करनी है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस आपके पास 2 नंबर का है, कॉन्टेक्स्ट आपको 1 नंबर का है, और एक्सप्लेनेशन आपके पास 1 नंबर का, 2 नंबर का है। ये कुल मिला के 5 नंबर बन जाएंगे, यानी इसका जो ए पार्ट है 7वें का, वो 5 नंबर का होता है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ये आपको अलग से जो है पता होगा। रेफरेंस क्या होता है, पोएम और पोएट का नाम होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, शाको सबाब में बोलते हैं आप लोग, यानी इस स्टैंजा से पहले क्या बात किया थी, इसके बाद क्या बात होगी। तो एक्सप्लेनेशन और स्टैंजा की आपने सिंपल एक्सप्लेनेशन करनी होती है। इसका जो बी पार्ट है वो आपने करना है पंक्चुएशन, वो पंक्चुएट दीज लाइंस, ये 5 मार्क्स का होता है,
ठीक है। पंक्चुएशन पे सवाल है 5 नंबर का, आपने इसकी पंक्चुएशन करनी होती है, यानी फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, ये इनवर्टेड कॉमा, ये सारे आपने अप्लाई करने होते हैं वहां पे ना। तो 5 मार्क्स का ये है, आपको पता होगा। ये भी जो है ये आपका बुक 1 में से आता है, ये आपका बुक 3 का पार्ट है, पोएम्स वाला, उसमें से आता है। और जो सी पार्ट है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी 7 पेयर होंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे। 5 करने 7 में से ये 5 मार्क्स का है, एक पेयर का 1 नंबर है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 वो है ट्रांसलेशन। आपने ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करनी है। ये बुक 1 में से आएगी, शॉर्ट स्टोरी में से, और 15 मार्क्स की है। इस तरह करके आपका जो 100 मार्क्स का स्कीम है वो पूरी हो जाती है। इंग्लिश के 100 मार्क्स जो है आपके पूरे जाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की और 80 मार्क्स ये सब्जेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, इसमें से बच्चे पूछते हैं सर हम क्या करें, ट्रांसलेशन कैसे करें? ट्रांसलेशन में से मैं तो ये अवार्ड करता हूँ 13, 14 अवार्ड कर देता हूँ, अगर बच्चे ने सही सेंस के साथ लिखी है, कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, ठीक है, जो पूछा हुआ है, जो फिक्रा है, सेंटेंस है, उसको अच्छे अंदाज में बयान किया है और अच्छी उर्दू लिखी है उसकी ना, अगर बना के लिखी है उसकी उर्दू, तो फिर मैं उसको अवार्ड कर देता हूँ 14, 13। ठीक है। ये भी डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर कि वो क्या चाह रहा होता है। यहां मैं चाहता हूं बच्चों को जरूर कहता हूं, बेटा बेटा अगर आपने 90 पार करने हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स 96, 97 लेने हैं, अगर 95% मार्क्स लेने हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनर को इंप्रेस करना पड़ेगा इस सवाल के लिए भी। और ये पंक्चुएशन वाला भी आसान सा सवाल होता है, तो यहां से भी मतलब नंबर ड्रॉप लेने चाहिए आपके। और स्टैंजा वाला सवाल भी आपका फुल होना चाहिए। तो ये अच्छे, इनमें से आप ऐसे मार्क्स लोगे तो आप आसानी के साथ जो है वो 90 पार कर सकते हो। ये तो पहले जो 3 सवाल हैं, ये पहले 3 सवाल, ये 100 ओवर 100 देने वाले मार्क्स है, यानी फुल नंबर 12, 10, 4 ये बच्चे नंबर ले लेते हैं। नीचे जो है एक आध नंबर हो सकता है एप्लीकेशन लेटर में से एक नंबर यहां से ड्रॉप हो जाए, एक यहां से कम हो गया, एक यहां से कम हो गया, या एक यहां से कम हो सकता है आपका ट्रांसलेशन वाले सवाल में से, जहां से नंबर ड्रॉप हो सकता है आपका, यानी आप कंप्लीशन लेवल आपका परफेक्ट नहीं हो सकता वहां पे कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो पॉसिबल नहीं होती, आप 100% तो आप लेवल एप्लीकेशन लेटर आप पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत से प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सी मतलब वो डेलिकेसीज होती हैं, वो देखनी पड़ती हैं। तो ये चीज है बेटा, आपको पता होना चाहिए। आप पेपर अटेम्प्ट करने लगो तो मैं दोबारा बच्चों से कहूंगा, बेटा जब आप अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले मेरे ख्याल में पेपर की प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आपने कैसा लिखा है, क्वेश्चन को कैसे बना के लिखा है। बच्चे बाद में फ्लावरी स्टाइल में लिखते हैं, बड़ा खूब बना के लिखते हैं, और हम इंप्रेस होते हैं उस देख कर ना, और उसको हम मजबूर होते हैं मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए। तो अगर आप मैक्सिमम मार्क्स देना चाहते हैं तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।